हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 8.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA। जो ABCD है, देखो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है और ये सब इनके मिड पॉइंट्स हैं और फिर उनसे हमने यहाँ पे फिगर बनी हुई दिखाई दे रही है। तो ये कह रहा है कि AC इज डायगोनल और AC क्या है, डायगोनल है ABCD क्वाड्रिलेटरल का। तो यहाँ से हमने ये तीन पार्ट को प्रूव करना है कि शो दैट SR पैरेलल है AC के एंड SR 1/2 ऑफ AC, यानी कि जो SR है ये 1/2 ऑफ क्या है, AC, इसका हाफ है ये और पैरेलल भी है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि जो ये AC है ये इसकी डबल है और पैरेलल भी है। तो इसको हम प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो हमें गिवन है कि P क्या है, मिड पॉइंट है। P मिड पॉइंट है AB का। हम लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सबसे पहले हम लिखेंगे P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये हमें गिवन है। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है। सबसे पहले टू प्रूव लिखेंगे। टू प्रूव क्या है हमारा, टू प्रूव दैट SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। ये हमें प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल भी है और ये इसका हाफ है। तो अब हम इसके लिए लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। हम लिखेंगे ABCD, सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये हमें गिवन है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। और जो हमारा R है मिड पॉइंट ऑफ CD है। देखो ये मिड पॉइंट है CD का, तो हम लिखेंगे विद R इज मिड पॉइंट ऑफ CD। CD का क्या है, ये मिड पॉइंट है। ऐसे ही हम लिखेंगे कि S किसका मिड पॉइंट है, AD का। तो हम लिखेंगे एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। मिड पॉइंट है AD का। और AC हमारा क्या गिवन है, AC इज अ डायगोनल है ABCD क्वाड्रिलेटरल का, ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस प्रकार से हमें पहले लिखना है इस क्वेश्चन के लिए कि जो P है वो मिड पॉइंट है, क्या मिड पॉइंट है BC का। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में हमें क्या चाहिए, देखो हमें इन दो मिड पॉइंट्स की हेल्प लेंगे क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि जो ये SR है ये हाफ है किसकी, AC की। AC बड़ी है और पैरेलल भी है। तो अब हम इसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ACD। देखो ये वाली ट्राइंगल है जो हम सबसे पहले ये ले लेते हैं। इसमें क्या है, मिड पॉइंट है S, AD का मिड पॉइंट है और R मिड पॉइंट है CD का। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD। सबसे पहले ये ट्राइंगल लेंगे। अगर आपको फिगर देखनी है तो हम यहाँ भी फिगर बना लेते हैं। ये जो फिगर है, देखो हमने फिगर बना ली, ये हमारी फिगर है। तो अब हम देखते हैं जो ACD ट्राइंगल है। देखो ये वाली ट्राइंगल है, तो इसमें हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD S इज मिड पॉइंट, S मिड पॉइंट है AD का और जो R है मिड पॉइंट है CD का। R मिड पॉइंट है CD का। तो हमने यहाँ से लिख लिया कि इन ट्राइंगल ACD S इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। तो अब हमें ये पता है जब कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग करती है मिड पॉइंट्स के तो थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाती है और उसके हाफ भी होती है। हम यहाँ से लाइन लिखेंगे कि हमें पता है, वी नो दैट, या लिखेंगे द लाइन सेगमेंट joining the midpoint
जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल भी होती है टू द थर्ड साइड के पैरेलल होती है, एंड हाफ ऑफ इट ये हमें पता है। देखो अगर हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम, तो इसमें ये इसके मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से जो हमने ये लाइन ज्वाइन की है तो वो ट्राइंगल की तीसरी साइड के क्या होती है, पैरेलल भी होती है और उसके हाफ होती है। तो हमने यहाँ से यही लाइन लिखी है। तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव। हम लिखेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा, सो एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी। यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। इस प्रकार से करेंगे हमने बस ये पता होना चाहिए कि जब हम दो लाइंस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ट्राइंगल में, तो थर्ड साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल भी और हाफ भी। यहाँ से हमने इस लाइन की हेल्प लेनी है, ये लिखना है आपको भी। अब देखते हैं पार्ट सेकंड, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। अब हमें बताना है कि जो पी क्यू है देखो और ये एस आर ये इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टू प्रूव लिख लेंगे। पार्ट सेकंड के लिए हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ये हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल लेंगे। तो इसमें देखो इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव पी मिड पॉइंट है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एंड क्यू क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो यहाँ से क्या आ गया, हमारा जो पी क्यू है वो 1/2 ऑफ ए सी आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। अगर कोई ट्राइंगल है उसकी साइड्स का अगर हम हाफ ले लेते टू साइड्स का, तो थर्ड साइड्स की क्या हो जाती है, पैरेलल भी हो जाएगी और उसके हाफ हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू हाफ हो जाएगी, 1/2 ऑफ ए सी हो जाएगी। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई। साथ में आपको रीजन लिखना है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, जो लाइन सेगमेंट होती है वो हाफ हो जाती है। तो अगर टू साइड्स यहाँ पे ट्राइंगल के हम हाफ ले लेते हैं तो, और इसी प्रकार से क्या है, हमने जो फर्स्ट पार्ट में किया है, जो एस आर क्या है, 1/2 ऑफ ए सी है। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया है कि एस आर जो है वो 1/2 ऑफ ए सी है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे कर लिया कि पी क्यू क्या है, 1/2 ऑफ ए सी है। अब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, देखो 1/2 ऑफ ए सी इसके इक्वल है और 1/2 ऑफ ए सी एस आर के इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल। हमारे यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू एस आर आ गया। यही हमने प्रूव करना था सेकंड पार्ट में कि पी क्यू क्या है, एस आर के इक्वल है। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। अब हमें बताना है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम। अब हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम। इसके लिए करेंगे थर्ड पार्ट लिख लेते हैं। सबसे पहले टू प्रूव लिखेंगे। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हमें ये प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से सबसे पहले अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी पी इज मिड पॉइंट ऑफ बी ए बी, पी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, क्यू गिवन है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हमारे पास ये गिवन है, हमने ये लिख लिया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया था, जो पी क्यू है ये 1/2 ऑफ है ए सी के, और पी क्यू क्या आ गई थी, पैरेलल भी आ गई थी ए सी के।
क्योंकि अभी हमने पता था कि अगर मिड पॉइंट्स ज्वाइन करे टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल तो वो थर्ड साइड के पैरेलल भी हो जाएंगे और हाफ भी हो जाएंगे। हम इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। अब ऐसे ही हम ट्रायंगल ले लेते हैं ACD, ये वाली ट्रायंगल लेंगे। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, हमारे पास यहाँ से क्या है, S मिड पॉइंट है, S मिड पॉइंट ऑफ AD का मिड पॉइंट है, और R क्या है, मिड पॉइंट ऑफ, R इज मिड पॉइंट ऑफ CD, ये इसका मिड पॉइंट है CD का, और ये AD का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया था, SR इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC, एंड SR पैरेलल भी थी AC के, क्योंकि थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ हो जाती है। तो अब हम इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमारे पास क्या आ गया, देखो 1/2 ऑफ AC के ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो यहाँ से दोनों पैरेलल हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC, एंड SR पैरेलल है PQ के, और PQ भी किसके पैरेलल आ गई, AC के। देखो यहाँ पे AC के पैरेलल हैं दोनों, तो इसका मतलब तीनों पैरेलल हो गए। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू SR एंड PQ पैरेलल SR। ये साइन पैरेलल का होता है, जो कोई दो लाइन सेगमेंट ऐसे पैरेलल होती हैं तो हम उसे इसी साइन से डिनोट करते हैं। तो अगर हमारी PQ और SR, देखो फिगर में, अगर PQ और SR पैरेलल भी हैं, ये लाइन पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो जाती हैं और पैरेलल भी हो जाती तो क्या हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे we know that one pair of opposite side साइड्स इन ए क्वाड्रिलेटरल, जब कोई क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाती हैं, इन ए क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, PQRS क्या आ गया हमारा, पैरेललोग्राम। तो हम लिखेंगे देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड दैट। ये हमारा थर्ड पार्ट था कि हमें प्रूव करना था कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम। इस प्रकार से हमने थर्ड पार्ट को कंप्लीट करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।